सिद्धिभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। शिवं शुद्धिबुद्धं परं विश्वनाथं न देवो न बन्धुर्न कर्मा न कर्ता न अङ्गं न सङ्गं न स्वेच्छा न कायम् चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम्। त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देवाधिदेव 1008 मूल नायक श्री चंदप प्रभु भगवान की जय। देवाधिदेव चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी स्याद्वाद केसरी आचार्य भगवान गुरुवै श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। पर्वराज पर्यूषण की जय। उत्तम संयम धर्म की समवशरण महामंडल विधान की जय बोलिएगा। समूह शरण में स्थित अष्टम भूमि श्री मंडप भूमि में 12 सभाएं सुशोभित हो रही। तृतीय प्रकोष्ठ आर्यकाओं के प्रकोष्ठ में विराजमान परम पूज्य क्षमा की मूर्ति परम पूज्य सुपाचार्य का रत्नवर्धन सुनंदिनी माता जी की समस्त आर्यका संघ की बंदामी माता जी, बंदामी माता जी, बंदामी माता जी। यहाँ महापर्व के अवसर पर समव शरण अर्चना करने वाले जिनेंद्र भगवान के पादमूल में उपस्थित आप सभी धर्म स्नेही सच श्रद्धालु पुण्यात्मा महानुभाव, आज पर्वराज पर्यूषण का षष्ठ दिवस 5 दिन कैसे निकल गए यह तो आपको ज्ञात ही नहीं हुआ। अभी तक बढ़ते हुए क्रम में थे, किंतु अब दिनों की अपेक्षा से घटते हुए क्रम में हैं। आज का पर्व, आज का दिवस उत्तम संयम धर्म। संयम शब्द के बहुत अधिक व्याख्यान करने की आवश्यकता संभवतः नहीं है। आजकल योग की चर्चा भी बहुत है और योग का प्रारंभ ही संयम के साथ होता है। अष्टांग योग में आचार्यों ने बताया यम नियमासन योगाभ्यासन प्राणायाम प्रत्याहारन धारण ध्येय समाधिं धारय संसाराब्धि जीवांतारय। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग के 8 अंग बताए और सबसे पहला अंग कहा यम संयम।
डिसिप्लिन, सेल्फ रेस्ट्रेंट, सेल्फ कंट्रोल, आप इसे किसी भी शब्द से जान सकते हैं। जब तक व्यक्ति का स्वयं पर नियंत्रण ना हो तब तक वह व्यक्ति कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। और तो और आरोग्य को प्राप्त करने के लिए भी व्यक्ति को संयम की आवश्यकता है। किसी को गैस एसिड की प्रॉब्लम हुई, डॉक्टर ने कहा स्पाइसी नहीं खाना। मन तो मन है, कभी चाइनीज़ पर चला गया, कभी आपके कौन कौन से गंदे गंदे वाले फूड हैं उन पर चला गया। अच्छे तो हम नहीं कहेंगे ना, जिसमें कई प्राणियों के, किसी की हड्डी, किसी का मांस, किसी की स्किन, पता नहीं क्या क्या सम्मिलित हो, जिसमें तरह तरह के प्रिजर्वेटिव आइटम्स हों जो व्यक्ति के शारीरिक बहुत बुरे बदलाव लाते हैं, जो उसको बीमारियां देते हैं, उस चीज़ को अच्छा कैसे कह सकते हैं। डॉक्टर ने कहा यदि ठीक होना चाहते हो तो इसे छोड़ दो। दवाई भी दी, यदि छोड़े ना तो दवाई काम करेगी? करेगी क्या? छोड़ना तो पड़ेगा, कुछ समय के लिए ही सही अवॉइड करना पड़ेगा, परहेज करना पड़ेगा, तब जाकर के औषधि काम करेगी। महानुभाव, जब बिना संयम के, बिना कंट्रोल के आरोग्य की प्राप्ति नहीं कर सकते, बिना संयम के व्यक्ति शिक्षा अंगीकार नहीं कर सकता, बिना संयम, बिना धैर्य के व्यक्ति धन का अर्जन नहीं कर सकता। जब तक व्यक्ति अपने क्रोध, अपनी भावनाओं पर संयम ना रखे, तब तक वो धनोपार्जन नहीं कर सकता। तब आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो संयम तो सबसे पहले है ही। एक बार कुछ युवा मिलकर के आए, बोले हमें एक बात समझ में नहीं आती कि जैन धर्म में सबसे पहले ये संयम, ये त्याग क्यों आ जाता है। हमने उनसे पूछा कि भैया जब स्कूल में एडमिशन हुआ था तो कुछ डिसिप्लिन था, क्यों? क्या स्कूल में डिसिप्लिन होता है, या जिस समय जाना चाहो, जो पहनकर जाना चाहो, जो करना चाहो वो सब कर सकते हैं? डिसिप्लिन होता है। एक पाठशाला में बैठ रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, वहाँ का भी अपना डिसिप्लिन है। जब उस डिसिप्लिन के साथ आप विद्या का अर्जन कर सकते हैं, तब अनंत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी डिसिप्लिन का पालन तो करना पड़ेगा, और उसी डिसिप्लिन का नाम है संयम। एक व्यक्ति यहाँ से निकला मंदिर के बाहर बारिश बहुत तेज थी, माना गंदगी फैली हुई थी। वो व्यक्ति नए कपड़ों में था। जैसे ही चलने लगा, किसी व्यक्ति ने उससे बोला भैया मेरी गाड़ी ले जाओ। उसने कहा ठीक है, और जैसे ही गाड़ी में बैठा, वैसे भी 2 किलोमीटर तक कहाँ तक जाऊँगा, गाड़ी ले जाता हूँ। बैठा ही था, एकदम व्यक्ति ने आवाज़ लगा करके कहा, जिसकी गाड़ी थी, बोले भैया रुको। क्या हुआ? बोले बस ब्रेक नहीं है। वो व्यक्ति सीधा गाड़ी से उतरा, बोला मैं पैदल चल के चला जाऊंगा, मैं धीमे धीमे पहुंच जाऊंगा, मैं भले ही साइकिल पर चला जाऊंगा, पर बिना ब्रेक की गाड़ी में नहीं बैठूंगा। जिस व्हीकल में ब्रेक नहीं, उस व्हीकल को कोई व्यक्ति यूज़ नहीं करना चाहता, वो व्हीकल श्रेष्ठ नहीं कहलाता। फिर जिसके जीवन में संयम रूपी ब्रेक नहीं है, वो जीवन श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? एक वाहन जो रोड पर चल रहा है, दौड़ता चला जा रहा है, बिना ब्रेक का है, तो एक्सीडेंट इज प्रेडिक्टेड कह दिया। लेकिन अगर कोई जीवन रूपी गाड़ी को लेकर के निकल रहा है
और जीवन में संयम ना हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुर्घटनाएं घटना कोई बड़ी बात नहीं है। और वही दुर्घटनाएं हैं जो हमारे आचरण को पतित कर देती हैं, वही दुर्घटना जो हमें दुर्गतियों में भ्रमण करा देती है। महानुभाव, मोक्ष का मार्ग यदि कुछ है तो वो है सम्यक दर्शन और ज्ञान से समन्वित संयम। बिना संयम के मोक्ष तक जाया ही नहीं जा सकता। इसलिए ये संयम वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि व्यक्ति अपने ऊपर कंट्रोल कर सकता है तो आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। किसी ने कहा भी है, इफ़ यू कैन लर्न सेल्फ कंट्रोल देन यू कैन मास्टर एनीथिंग। अगर आप स्व पर नियंत्रण सीख सकते हैं तो आप कुछ को भी कमांड कर सकते हैं, कुछ का भी नेतृत्व कर सकते हैं। लेकिन यदि आप आत्म नियंत्रण नहीं कर सकते तो आप किसी पर भी नियंत्रण नहीं कर सकते। संयम, किसी व्यक्ति ने वस्त्र सिला, सिलने के बाद जब धागा तोड़ना था तो तोड़ने से पहले क्या किया? गांठ लगा दी। भाभियाँ कम बता रही हैं, भैया ज़्यादा बता रहे हैं। समझ गए हम क्या चलता है तिजारा में। गांठ, धागा तोड़ने से पहले गांठ लगाई, उसके बाद धागे को तोड़ा। गांठ क्यों लगाई? क्यों लगाई? अब ठीक है, अब भाभियाँ बता रही हैं कि बोले माता जी ऐसा नहीं है, गांठ लगाई जिससे सिलाई खुल ना जाए। ऐसे ही जो भी आचार्यों की, भगवंतों की वाणी को सुना जाता है, उस वाणी को जब संयम नियम के रूप में जीवन में ग्रहण कर लिया जाता है तो वो कहलाता है संयम। आपने यहाँ से सुना, बाहर तक हो सकता है जा भी नहीं पाए और डिलीटेड, उड़ गया। लेकिन यदि आपने संयम की गांठ लगा ली, जैसे आपने लैब पर वर्क किया, वर्क करने के बाद डेटा सेव कर दिया, फिर वो कहीं जाएगा नहीं। ऐसे ही जो बात आपने सुनी, उस बात को सुनकर के अपने जीवन में सेव कर लिया, उस सेविंग का नाम है नियम, उस सेविंग का नाम है संयम। महानुभाव, उत्तम संयम धर्म जो बाढ़ की तरह है, डैम की तरह है, जो सुरक्षा भी करता है, बंधन भी देता है। अगर किसी को पतंग आकाश में ऊंची उड़ानी हो तो जब तक वो डोरी से बंधी है तब तक तो बहुत ऊंची उड़ेगी। और अगर पतंग चिल्लाने लगे, बोले नहीं मुझे बंधन पसंद नहीं है, मैं किसी से नहीं बंधूंगी, तो वो कितने समय तक उड़ पाएगी? धागे से टूटी और नीचे गिरी। ऐसे ही अगर व्यक्ति सोचे कि मुझे जीवन में संयम पसंद नहीं, मैं जीवन में संयम धारण नहीं कर सकता, एक नियम नहीं ले सकता, माता जी मैं नियम लेता हूँ तो मेरा नियम दूसरे दिन ही टूट जाता है, 4 दिन में टूट जाता है। आप लोग स्वयं पर नियंत्रण कर नहीं सकते और भावना भाते हैं अपने परिवार, अपने बच्चों पर, अपनी समाज पर, और आगे आगे सब पर नियंत्रण करने की भावना भाते हैं। पर ध्यान रखना, जो व्यक्ति आत्म नियंत्रण कर सकता है वही व्यक्ति सब पर नियंत्रण कर सकता है। शास्ता, भगवान का एक नाम है शास्ता, यानी जो स्वयं पर शासन कर सकता है वो ही तीनों लोकों पर शासन कर सकता है, और इसीलिए जिनेंद्र भगवान कहलाते हैं शास्ता। तो शास्ता बनने का मार्ग है, क्या मार्ग है? स्वयं पर नियंत्रण। और नियंत्रण किस पर करें? अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना, अपने एक्शंस पर कंट्रोल करना, अपनी थॉट्स पर कंट्रोल करना, अपनी हर एक सेंस पर कंट्रोल करना। क्या देखना है, क्या नहीं, कंट्रोल योरसेल्फ। क्या सुनना है, क्या नहीं, कंट्रोल योरसेल्फ। क्या करना है, क्या नहीं, अगेन कंट्रोल योरसेल्फ।
क्या खाना है क्या नहीं, कब खाना है कब नहीं। कंट्रोल योर सेल्फ। माता जी, फास्ट फूड का त्याग नहीं होता, जंक फूड का त्याग नहीं होता, छूटता ही नहीं है। एक व्यक्ति आए, बोले हमारे से छूटता ही नहीं है। पूज्य गुरुदेव के पास आए, बोले आचार्य श्री बहुत प्रयास कर लिया, छूटता नहीं। तब गुरुजी ने उनको पेन दिया और उनसे कुछ चर्चा के बाद बोले भैया अपनी मुट्ठी खोलना। वो पेन इस हाथ में लेने लगे। गुरुजी ने कहा नहीं, बस मुट्ठी खोल दो। उसने मुट्ठी खोल दी और पेन नीचे। गुरुजी ने बोले छोड़ना चाहो तो सब छूटता है, केवल मुट्ठी खोलने की देर है, वो वस्तु भी नीचे आ गई। व्यक्ति जिस बुरी आदत को, जिस बुरी चीज को जब छोड़ना चाहे तब छोड़ सकता है। उसके लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। और इम्पॉसिबल सेज इटसेल्फ आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल की स्पेलिंग है ना, क्या कहता है इम्पॉसिबल शब्द? आई एम। तो आपके लिए क्या इम्पॉसिबल है? माता जी, साधुओं जैसी चर्या, नथिंग इज इम्पॉसिबल। साधु जो बने वो भी पहले ऐसे थे, उन्होंने अपनी विल पावर बढ़ाई, अपनी शक्ति को पहचाना और इस प्रकार साधु जीवन जीने में अग्रणीय हो गए। आप में से भी हर कैटेगरी के श्रावक यहाँ पर होंगे। कोई प्रतिमाधारी भी होगा, कोई अणुव्रती भी होगा, कोई रात्रि भोजन त्यागी, अनछने जल के त्यागी भी होंगे, और कोई जमीगंत के त्यागी भी होंगे, और संभवतः कोई किसी चीज का त्यागी ना हो। कमी सेल्फ कंट्रोल की। स्वयं पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता। हम पूरे दिन स्वाध्याय कर सकते हैं, हम पूरे दिन आंख बंद करके बैठ सकते हैं, हम सामने वाले को समझा सकते हैं, लेकिन समझाने का प्रभाव तभी पड़ता है जब स्वयं के अंदर संयम हो। आज पेरेंट्स आकर के कहते हैं बच्चे हमारी बात नहीं मानते, सोशल मीडिया से 1 मिनट के लिए नहीं हटते। हम अभी कहते हैं हर माता पिता सोशल मीडिया का त्याग कर दे, तब जाकर के देखना कि बच्चे सोशल मीडिया पर आपको मिलेंगे नहीं। गारंटी है, जब माता पिता के हाथ से फ़ोन नहीं छूटता, जब वो सोशल मीडिया से दूर नहीं रहते, तो बच्चों को कैसे सोशल मीडिया से दूर रखेंगे? आपको अपना एक आदर्श सामने रखना होगा। ऐसा संभव नहीं है कि हम संयम का पालन ना करें और सामने वाले को संयमित रखें। अनुशासन करने से पहले स्वयं को अनुशासन में रहना पड़ता है। एक छोटा छोटा सा नियम, छोटा छोटा सा संयम भी हमारे जीवन में कितना बड़ा प्रभाव डालता है। एक बार कुटज वन में एक खदरसाल नाम का भील रहा करता था। वो भील रोज शिकार करता, अपना काम चलाता। भीलों का तो जीवन ही यही है, हर किसी को जिन धर्म मिल जाए, हर किसी को अहिंसा धर्म मिल जाए, ये संभव नहीं। एक बार कुछ युवा आए और कहने लगे, बोले यदि जिन शासन इतना ही श्रेष्ठ है, ये जिन धर्म इतना ही श्रेष्ठ है, तो हर कोई जैन धर्म का पालन क्यों नहीं करता? फिर जैन धर्म का पालन करने वाले कुछ कम क्यों नजर आते हैं? हमने उनसे पूछा, एक बात बताओ, आप भी बता दीजिए, आपके तिजारा में ज्वेल्स की शॉप ज़्यादा हैं या सब्जी वालों के ठेले और दुकानें ज़्यादा हैं? सब्जी वालों के। भीड़ ज्वेलर्स की शॉप पर रहती है या सब्जी वालों के ठेलों पर? यदि भीड़ सब्जी वालों के ठेलों पर है, तब तो रत्न नहीं, सब्जियां कीमती हो गई। दुकान उस ज्वेलर्स की नहीं, वो सब्जी का ठेला कीमती हो गया। नहीं, व्यक्ति हर किसी का इतना पुण्य नहीं, हर किसी के पास इतना धन वैभव नहीं कि वो जाकर के रत्न खरीद सके। ऐसे इस पंचम काल में हर किसी का इतना पुण्य नहीं जो जाकर के जैन धर्म को पालन कर सके, जो जाकर के जैन धर्म के नियमों में संयम में रह सके।
यदि कोई व्यक्ति जैनाचार का पालन कर रहा है तो समझ लेना वो ज्वेलर्स की दुकान पर खड़ा हुआ रत्न खरीद रहा है, रत्नों का स्वयं व्यापार कर रहा है। वह खदरसाल भील उस समय शिकार करने वन में पहुंचा। देखा दूर तक कोई पशु आदि दिखाई नहीं दिया, तभी झाड़ी के पीछे से कुछ हिलने की सी आवाज आई। उसने धनुष बाण उठाया। पत्नी ने उसकी रोका, रुको, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मानव आकृति हो। पेड़ पौधे हटा करके देखा तो पीछे एक मुनिराज विराजमान थे। मुनिराज के रूप सौम्य मुद्रा को देख करके सोचने लगे ये कोई धरती के देवता हैं, जंगल के देवता हैं, परमात्मा है, कौन है। नमस्कार किया। मुद्रा ही ऐसी है जिसे देखकर सिर स्वतः झुक जाता है। नमस्कार कर उनसे आशीर्वाद ले ही रहे थे, मुनिराज ने हाथ उठा करके कहा, धर्म वृद्धि। मुनिराज को देखा, दोनों ने आपस में देखा, ये धर्म क्या होता है। मुनिराज ने धर्म का स्वरूप समझाया, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पापों का त्याग। बोले महाराज, हम तो हिंसा का ही त्याग नहीं कर सकते, हम तो भील हैं और हम तो गंदा ही खाते हैं, अभक्ष्य ही खाते हैं, हिंसा करना हमारा क्रम है। मुनि महाराज ने कहा ठीक है, तो जिस पशु पक्षी का मांस आज तक ना खाया हो उसका त्याग कर दो। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। बोले ठीक है, आज तक कौवे का मांस का ग्रहण नहीं किया, वही त्याग कर देते हैं। त्याग कर दिया। नियम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, त्याग कोई छोटा बड़ा नहीं होता, परीक्षा तो हर नियम में हो ही जाती है। खदरसाल भील की बहुत तबीयत खराब हुई, श्वास प्रतिकूल हो गया। जितने वैद्यों को बुलाया सबने एक ही इलाज बताया, कौवे का मांस। बोला ये तो मैंने त्याग कर दिया, नियम लिया, और नियम का मतलब नियम होता है जब व्यक्ति की श्रद्धा होती है, वो ये नहीं कहता अभी ले लो बाद में प्रायश्चित ले लेंगे। नियम मीन्स नियम, या नियम लेने से पहले इतनी बुद्धि छूट ले लो, टूट गया तो कोई बात नहीं। हमने तो आज तक ऐसा कोई स्कूल नहीं देखा जहाँ पर फॉर्म फिल कर रहे हैं और प्रिंसिपल से छूट ले लें। वैसे तो हम टाइम पर ही आ गए, लेट हो जाएंगे तो नो फाइन, नो पनिशमेंट एंड नथिंग एट ऑल। है क्या? ऐसा स्टेटमेंट कहीं लिखा भी नहीं आता, पर आप तो पता नहीं नियमों में कहाँ से खोज कर ले आए। खदरसाल के मन में बहुत श्रद्धा, हालत बिगड़ती गई। पत्नी ने भी कहा अभी खा लो, जो होगा बाद में फिर छोड़ देना। बोले नहीं। तभी पत्नी ने अपने भाई को पत्र लिखा, क्योंकि भाई की बात खदरसाल टालता नहीं था। पत्नी ने अपने भाई को लिखा, शूरसेन देश का राजा शूरसेन उस समय उस ओर आया, एक वन से निकलता हुआ आ रहा था। उस जंगल में किसी स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर शूरसेन ने पूछा कौन है। गया स्त्री के पास, उसे देख कर के बोला क्या हुआ, वन में अकेली क्या कर रही हो। बोली मैं व्यंतरी देवी हूँ, तुम जिसे समझाने जा रहे हो त्याग के प्रभाव से वो मेरा देव होगा। यदि समझा दिया तो मेरा देव नहीं हो पाएगा, उसे गलत मत खिलाना। शूरसेन सोचने लगा, भील गंदा काम करने वाला भी देव, केवल एक त्याग। बोले ठीक है, मैं जाकर के एक बार फॉर्मेलिटी के लिए समझाऊंगा तो सही, पर मैं उसे फोर्स नहीं करूंगा। बोले ठीक है। वो गया, खदरसाल से बातचीत की। खदरसाल ने कहा मैं नहीं लूँगा, और शूरसेन ने रास्ते की सारी बात उसे बता दी। उस बात को सुनकर के खदरसाल को बड़ा आश्चर्य हुआ, एक छोटा सा त्याग मुझे देवावस्था तक पहुंचा सकता है। बोले आज से सभी प्रकार के मांसों का त्याग,
सभी प्रकार के अभक्ष्य का त्याग, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, स्वदार, संतोष, परिग्रह, परिमाण, जो स्वरूप मुनिराज से सुना था, एक एक कर सबको स्वीकार कर लिया। अरे प्राण तो जीवन में जाएंगे, एक बार जाएंगे, आज नहीं तो कल जाएंगे, कल नहीं तो आज, कम से कम मैं अपने धर्म के साथ तो रहूंगा। उन मुनिराज ने मुझे आशीर्वाद दिया था, धर्म वृद्धि, मेरे जीवन में धर्म बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उस समय खदर साल भी कुछ समय अपनी बीमारी से जूझा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। शूरसेन थोड़े समय, थोड़े दिन वहाँ रुका, लौट करके अपने नगर की ओर जाने लगा। उसी वन मार्ग से जा रहा था, तभी रोने की जोर जोर से आवाज आई। शूरसेन उस महिला के पास पहुंचा, बोली अब क्यों रो रही हो, अब तो वो तुम्हारा देव हो गया होगा। वो महिला कहने लगी, अरे तुमने उसे रास्ते की सारी बात जाकर के बता दी, उसने सर्व प्रकार के अभक्ष्य का त्याग कर दिया, अणुव्रतों का पालन कर लिया, अब वो मेरा व्यंतर देव नहीं, वो तो स्वर्गों का कल्पवासी देव हुआ है, अब वो मेरा देव नहीं हुआ। शूरसेन सोचने लगा, वाह, धर्म का प्रभाव, संयम, त्याग और नियम का प्रभाव ऐसा ही होता है। और वही खदर साल भील आगे चलकर कर राजा श्रेणिक हुआ, वही राजा श्रेणिक जो अगले आने वाले काल में समय में महापद्म नाम के प्रथम तीर्थंकर होंगे। इसीलिए कहा, घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। इसलिए कभी भी नियमों से डरना नहीं, संयम से डरना नहीं। और एक बात और बता दें, वैसे यहाँ तो हमने नहीं देखा, फिर भी क्योंकि तिजारा को हमने नियमों के मामले में बड़ा अग्रणीय देखा, और उसमें भी विशेषकर युवा, जिस उत्साह के साथ जो व्यक्ति कह रहा था हम नियम ही नहीं लेते, उसने भी 28-30 नियम अपने आप ऐसे भर के दे दिए जैसे कुछ है ही नहीं। इतना आश्चर्य हुआ। लेकिन फिर भी कदाचित किसी भी तरह से कोई समय ऐसा आए और कोई साधु संत कहने लगे एक नियम का पालन करना है, तो सीधे छूटते ये मत कहना हमसे नहीं होगा। हाथ जोड़कर विनय पूर्वक पूछ लेना कि महाराज जी कौन सा नियम, और फिर यदि उस नियम का पालन हो सकता हो तो ज़रूर करना, नहीं हो सकता हो तो महाराज जी से निवेदन कर कोई दूसरा नियम लेना, अन्यथा वे साधु संत आपकी आत्मशक्ति को बढ़ा देंगे। जैसे बच्चा जब चलना सीखता है तो वो डरता है, मम्मी क्या करती है, बेड से थोड़ा दूर ला करके चलाया, आंगन में चलाया और लाकर उंगली छुड़ा दी, बोले अब चलो। ऐसे ही गुरु भी करते हैं, पहले उंगली पकड़कर धीमे धीमे चलाते हैं और फिर उन्हें संयम के मार्ग पर आगे कर देते हैं कि अब आप में योग्यता है, अब आप संयम का पालन कर सकते हैं। आज उत्तम संयम धर्म के दिन केवल इतना सा संकल्प अपने जीवन में ले लें कि हम नियमों का पालन करने से कभी डरेंगे नहीं। डरोगे तो नहीं, डरोगे तो नहीं, पीछे हटोगे तो नहीं, डटोगे या डरोगे, डटेंगे या डरेंगे, क्या कहा, डटेंगे। यदि आप नियमों पर डट गए तब तो समझ लेना ये संयम का अंश आपके जीवन में आ गया। उन मुनिराजों महाव्रतियों को देख लेना जो जीवन भर एक समय भोजन करते हैं। कई बार लोग कहते हैं माता जी हम आजीवन रात्रि भोजन तो त्याग कर दें, पर पता नहीं आगे क्या हो। आप लोगों ने जब विवाह किया तब सोचा नहीं आगे क्या हो, बनेगी नहीं बनेगी, सुख मिलेगा दुख मिलेगा, डोमेस्टिक वायलेंस तो नहीं होगा, जीवन सुख में रहेगा दुख में रहेगा, वियोग तो नहीं होगा, कुछ नहीं सोचा। तो नियम और संयम के लिए क्यों सोचते हो? उन साधकों को देखना जिन्होंने यमों को जीवन भर के लिए, महाव्रतों को स्वीकार कर लिया। इतनी आगे की कौन सोचता है? जो होगा देखा जाएगा
और जब जीवन में नियम और संयम होते हैं तो धर्म का इतना प्रभाव होता है कि प्रतिकूलताएं भी द्वार से लौट करके चली जाती हैं, आती हैं, पर आपकी अटिकता देख करके लौट जाती हैं। एक बार तो परीक्षा होती है, 10 दिन भी आप लोग संयम के साथ रह रहे हैं, कैसा लग रहा है? आनंदम। या जो आपका रूटीन था वो ज़्यादा अच्छा था? कौन सा अच्छा था? भाभियाँ तो बड़ी खुश हैं, बोली काम भी नहीं करना पड़ रहा आजकल तो, किंतु फिर भी आरंभ सारंभ को कम करके अपने नियमों की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जीवन में संयम को स्वीकार किया है। इस उत्तम संयम धर्म का पालन मुनिराज साधकगण पूर्ण रूपेण करते हैं और श्रावक उस धर्म का अभ्यास करता है। आप भी छोटे छोटे नियमों को लेकर के अपने जीवन में नियम संयम को धारण करने का प्रयास करें। अच्छा, एक बात बताओ, चलो एक छोटा सा दृष्टांत सुना देते हैं, सुना दे। एक बार एक बच्चा अपने पिताजी के साथ जा रहा था, रास्ते में देखा 6 लोग जा रहे हैं, एक बीच में 5 आजू बाजू में। बच्चा देख कर के बोले पापा पापा ये क्या है? उन्होंने कहा बेटा ये बीच में जो जा रहा है ये चोर है और 5 पुलिस वाले इसे लेकर के जा रहे हैं, इसने चोरी की है ना इसीलिए। बोले अच्छा। थोड़ी देर और आगे बढ़े, थोड़ी देर चले, पुनः ऐसा कोई सीन दिखा, एक व्यक्ति बीच में 5 आजू बाजू में। बच्चा जोर से चिल्लाया पापा एक और चोर। उसके पापा ने उसका मुंह पकड़ा, बेटा चोर नहीं नेता है। अच्छा। बोले पापा जो पहले चोर जा रहा था उसके साथ भी 5 पुलिस वाले चल रहे थे, ये जो नेता जा रहे हैं इनके साथ भी 5 पुलिस वाले चल रहे हैं, क्या अंतर है? पिताजी ने कहा बेटा जो चोर जा रहा था 5 पुलिस वालों के अंडर में था और जो नेता जा रहा था वो 5 पुलिस वाले उसके अंडर में थे। अंतर सिर्फ इतना था, चोर उन 5 के अंडर में था और नेताजी उन 5 को अपने अंडर में रखे हुए थे। तो ऐसे ही 5 चोर सबके पास हैं पंच इंद्रिय रूप। अब देख लो 5 इंद्रियों के गुलाम हैं या 5 इंद्रियों पर अपना अधीनत्व किया है, तो उनके अधीन हैं या उनको अधीन किया है? चोर हैं या नेता? मत बताओ। हमें तो ये पूछना है, चोर बनना चाहते हो या नेता? क्या बनना चाहते हो? नेता बनना चाहते हैं, शासन करना चाहते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम। और कौन से नेता? मोक्ष मार्ग के नेता बनना चाहते हैं। तो नेता बनना चाहते हो तो 5 इंद्रिय रूपी जो पुलिस आपको दिख रही है, इनके अंडर में रहना नहीं, इनको अपने अंडर में करना है। और जिसने 5 इंद्रियों को अपने अंडर में कर लिया, उसने संयम धर्म को जीवन में स्वीकार कर लिया। उन पर कमांड करना है, उनसे कमांड लेनी नहीं। लोग रोबोट बनाते हैं, आज का युग है, रोबोट बन गया, तरह तरह की प्रोग्रामिंग्स होती हैं, उसमें कमांड डाली जाती हैं, जैसा हम कहें वैसा वो करे। तो क्या चाहते हो? कमांड डालना चाहते हो या रोबोट बनना चाहते हो? रोबोट बनाने वाले बनना चाहते हो या स्वयं रोबोट बनना चाहते हो? रोबोट मेकर। रोबोट बनाएंगे, कमांड डालेंगे, तो बस अपनी 5 इंद्रियों को कमांड देते रहना, ये गलत नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, हर गलत से रोक लेना। तब आपके जीवन में संयम बहुत आसानी से आता चला जाएगा, आ भी जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। महानुभाव, यह उत्तम संयम धर्म आप सभी के जीवन में आए, ऐसी हम भावना भाते हैं। और प्रश्न किया था कि आदिनाथ भगवान या अन्य तीर्थंकरों को समय लगा, बाहुबली भगवान को साल भर लगा, आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष, या अन्य अन्य तीर्थंकरों के अलग अलग समय रहे, किंतु भरत चक्रवर्ती ने
अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान को कैसे प्राप्त कर लिया? तो महानुभाव, पूर्व संचित पुण्य जब होता है, कई जन्मों से संयम का अभ्यास करते जाएं, भावना भाते जाएं और चक्रवर्ती पद को प्राप्त करते भी उनके मन में एक भावना निरंतर रही कि मैं कैसे इस जग से छूटूं, मैं कैसे संसार से निकलूं, ये कब चक्रवर्ती पद का भार मेरे से दूर हो। नियोग है, निभाना तो पड़ेगा, पर हर क्षण उन्होंने अभ्यास नहीं छोड़ा। ध्यान उनके डेली के अभ्यास में शामिल था, संयम उनके जीवन में था। भरत चक्रवर्ती 6 खंडों पर राज्य करने के बाद भी कभी अभक्षय का सेवन नहीं किया। 6 खंडों पर राज्य करने के बाद भी एक दिन ऐसा नहीं गया जब जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना ना की हो। एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि मुनिराजों को आहार दान ना दिया हो। यदि आपकी दिनचर्या भी ऐसी हो जाए तो संभवतः आपको भी अंतर मुहूर्ती लगे। भरत चक्रवर्ती ने ये नहीं कहा मैं 6 खंड का राजा हूँ, मेरे पास समय नहीं। उनके पास धर्म के लिए हमेशा समय था। 6 खंड के राजा पद पाने के बाद भी, 6 खंडों का राजा होने के बाद भी उन्होंने उसी प्रकार संयम का पालन किया, ध्यान का, योग का अभ्यास किया। पूर्व संचित पुण्य उन सब का प्रतिफल रहा कि उन्होंने अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, मन जल्दी एकाग्र कर लिया पूर्व के अभ्यास और पुण्य के कारण। आप सभी लोग स्वयं को ये सोच कर ना बैठे हम भी भरत चक्रवर्ती बन जाएंगे और घर में जो करें सो करते रहें। यदि भरत चक्रवर्ती बनना है तो उनकी जीवन पद्धति, उनके लाइफस्टाइल को देखिए और उस लाइफस्टाइल को यदि अपना लिया, सुबह उठकर अभिषेक, पूजन, उन्होंने प्रमाद से ये नहीं कहा आँख नहीं खुली, नींद आ गई, महीने में 15 दिन कर लेंगे अभिषेक, 4 दिन कर लेंगे, चल जाएगा काम, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने प्रतिदिन नियम बनाया, मुनिराजों को प्रतिदिन आहार दान दिया। उन्होंने ये नहीं कहा आहार देने वाले तो बहुत हैं, हम क्या करें। वो 6 खंडों के चक्रवर्ती राजा होने के बाद भी मुनियों को आहार देने डेली पहुँचे, रोज योग का अभ्यास किया। आज उत्तम संयम धर्म वाले दिन ये अभ्यास आपके जीवन में आए, ये यम, ये नियम, ये संयम आपके जीवन में भी परिलक्षित हो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज की।